जय हिंद दोस्तों। मैं हूं अंकुर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल द त्रिपाठी रियल टॉक्स। दोस्तों, जैसा मैंने पहले की अपनी एक वीडियो में बताया था कि मोइजू की तरफ से एक बयान आया है कि हो सकता है बहुत जल्द मोइजू इंडिया आए मोदी जी से मुलाकात करने के लिए। तो दोस्तों, मोइजू इंडिया आ चुका है। मोइजू इंडिया आ चुका है। मोदी जी के साथ उसने मीटिंग की है और हमारी प्रेसिडेंट के साथ भी उसने मीटिंग की है और काफी देर की बातचीत हुई है। अच्छा, उस मीटिंग में काफी सारी चीजें निकल कर सामने आई हैं और ये जवाब है उन लोगों के लिए। ये उन लोगों का घंटा बजा है जो लोग कहते थे ना कि भैया इंडियंस तो आउट हो गए मालदीव से और चाइना ने मोइजू को कब्जा लिया है। ये मोइजू को खुद को समझ में आ गई ये चीज कि भाई इंडिया को आउट करके आप एक कंट्री के इलेक्शंस तो जीत सकते हो, आप एक कंट्री के प्रेसिडेंट तो बन सकते हो, लेकिन भाई साहब उस कंट्री को चलाओगे कैसे? घंटा बज गया मोइजू का। मोइजू का घंटा बज गया। मोइजू भाई साहब दोनों पैरों पे नतमस्तक होके दंडवत प्रणाम करके और मोदी जी के सामने प्रस्तुत हो गए हैं और हिंदुस्तान से दोस्ती बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि अब मोइजू को ये समझ में आ गया है कि अगर मुझे अपनी कंट्री को रन करना है तो मुझे इंडिया की बहुत जरूरत है। इंडिया के बिना मैं मालदीव्स को नहीं चला सकता। ठीक है जी। और वो लोग जो कहते थे कि भैया मालदीव से हमारे संबंध खराब हो गए हैं, चाइना ने कब्जा कर लिया है, और मैंने उस समय भी कहा था, मैंने उस समय भी अपनी वीडियो में कहा था कि आप रुक जाइए, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, मोइजू खुद आएगा। तो भैया मोइजू आ चुका है और अब मैं आपको बताता हूं कि जो बंदा इंडिया आउट के नारे लगाता था, जो बंदा इंडियन आउट का कैंपेन चलाता था, वो बंदा इंडिया में आके किस तरीके से उसने भाई साहब यू टर्न मारा है। ऐसा यूटर्न तो आपको अच्छे खासे हाईवे पे देखने को ना मिले जैसा यूटर्न मोलजी इसने मोइजू ने मारा भाई साहब। मजा आ गया इसका यूटर्न देख के। और जो सारी चीजें मीटिंग में जो सारी चीजें डिस्कस हुए हैं, जो एमओयू साइन हुए, उनके बारे में मैं आपको बताता हूं कि कल तक जो इंडिया एक लेवल में था, एक एक पर्टिकुलर लेवल में था मालदीव्स के, और जो लोग कहते थे कि मालदीव्स में अब चाइना का इंटरफियर ज्यादा हो गया है मालदीव्स की गवर्नमेंट में। अब मैं बताता हूं उसको कि इंडिया कहां कहां तक पहुंच गया है। देखिए जी, जो सबसे पहले एमओयू साइन हुए हैं ना, मैं उसके बारे में बात करता हूं। During Maldivian President Mohammad Moizu visit to India, several memoranda of understanding (MOUs) were signed on Monday to enhance bilateral relations between the two countries. पहला MOU सुनिए। The currency swap agreement was signed by the Ahmed Munawwar, the governor of Maldives Monetary Authority, and Ajay Seth, the secretary of the Department of Economic Affairs in the Ministry of Finance. हमारे यहाँ से अजय सेठ थे, मालदीव की तरफ से ये थे अपने अहमद मुनव्वर, और इन्होंने करेंसी स्वैप एग्रीमेंट साइन किया। तो पहला तो ये हो गया। दूसरा, अब आप समझो, करेंसी स्वैप मतलब इजीली करेंसी चल सकती है। ठीक है जी। दूसरा, एन एमओयू बिटवीन राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया एंड नेशनल कॉलेज ऑफ पॉलिसिंग and law enforcement of Maldives were signed by the Ibrahim Sahib, the High Commissioner of the Maldives to India, and Rajendra Kumar, the Secretary of Border Management in the Ministry of Home Affairs. ठीक है जी। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से थे, राजेंद्र कुमार साहब थे, और मालदीव के हाई कमिश्नर थे इब्राहिम साहिब, जिन्होंने साइन किया है एक एमओयू, जो कि साइन किया गया राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया एंड नेशनल कॉलेज ऑफ पॉलिसिंग एंड लॉ एनफोर्समेंट ऑफ मालदीव्स। इससे होना क्या है? अब आप सोचो कि मालदीव्स में जो पॉलिसीज होंगी वो पॉलिसीज इंडिया बनाएगा। मालदीव्स में जो लॉ एनफोर्समेंट की जो पॉलिसीज होंगी वो इंडिया बनाएगा। अब आप सोचो कि हम उनके मॉनेटरी पॉलिसीज में घुस गए यार, हम उनके लॉ एनफोर्समेंट पॉलिसीज में घुस गए हैं। तो ये तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। आप समझ रहे हो? ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि हम उस कंट्री के लॉ एनफोर्समेंट में घुस गए हैं भाई। उनकी पॉलिसीज अब हम बनाएंगे बैठ के। ठीक है जी। अच्छा, एक और एमओयू साइन हुआ है, साहिब एंड कुमार ऑल्सो साइन। अच्छा, इन्हीं ने ही करा, इब्राहिम साहिब ने
और अपने आगे राजेंद्र कुमार जी हैं, इन्होंने एक और एमओयू साइन किया है। एंड दिस एमओयू इज साइन बिटवीन द सीबीआई एंड एंटी करप्शन कमिश्नर ऑफ मालदीव। सीबीआई, इंडिया की सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑफ इंडिया, एंड एंटी करप्शन कमिश्नर ऑफ मालदीव टू फॉस्टर बायलैटरल कोऑपरेशन इन प्रिवेंटिंग एंड कॉम्बैटिंग करप्शन। तो भैया अब उनके यहाँ जो करप्शन की जो नीतियां बनाई जाएंगी, करप्शन को रोकने की, और जो सेंट्रल उसकी जो नीतियां बनाई जाएंगी, एंटी करप्शन पॉलिसीज जो बनाई जाएंगी, उनमें भी इंडिया का इंटरफियर रहेगा। और समझ रहे हो, ये 3 तो एमओयू साइन हो गए हैं। अब इसके बाद मैं आपको बताता हूं कि अब इंडिया का, पहले आप सोचो, इंडिया उनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज में घुस गया, इंडिया उनकी लॉ एनफोर्समेंट पॉलिसीज में घुस गया, इंडिया एंटी करप्शन पॉलिसीज में घुस गया। अब आप सोच रहे हो कितना बड़ा अचीवमेंट है ये। और ये मोइजू खुद आया है, दंडवत होके आया है कि पापा पापा मैं साइन करने को तैयार हूं। ठीक है जी। अच्छा, इसके आगे सुनिए। अब मोइजू ने कहा क्या, ये मैं आपको बताता हूं। Maldivian President Moizu terms India key partner in socio-economic infrastructure development of Maldives. Moizu also emphasized the Indian crucial role as a key partner, and he would like to thank PM Modi, the government and the people of India for the generous assistance and cooperation extended to Maldives over the years. ये हालांकि थैंक यू तो कहना चाह रहा है, लेकिन ये क्या है, जो अभी हमने उसको पैसा दिया था ना, इतनी सिचुएशन खराब होने के बाद भी, ये उसका शुक्रगुजार कर रहा है कि भैया आपने जो पैसा दिया ना, बचा लिया हमको। इसी तरीके से आप कृपा बरसाए रखना, इसी तरीके से आप अपना हाथ हमारे ऊपर बनाए रखना। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद जो बात हुई है, a vision of comprehensive economic and maritime security partnership which encompasses development cooperation, trade and economic partnership, digital and financial initiatives, energy projects, health cooperation, as well as अब आप लास्ट के शब्द सुनिएगा, as well as maritime and security cooperation। ये मोइजू ने कहा है, मतलब इंडिया के साथ वो ये सारी चीजें करना चाहता है, क्योंकि मालदीव ये जानता है कि इंडियन ओशन में जो सबसे बड़ा सेवियर है वो कौन है, वो इंडिया है, इंडियन नेवी है, इंडिया की मैरीटाइम है। भैया ये बहुत बड़ी बात है, मैं कई बार अपने वीडियोस में बात कर चुका हूं कि जो ट्रेड चल रहा है और सोमालियन पायरेट्स हैं और ये सारी चीजें हैं, इनसे कई बार कई माल को, कई लोगों को, कई कंट्रीज के शिप्स को बचाया किसने, इंडिया ने बचाया। तो मालदीव को ये चीज समझ में आ गई। अच्छा, अब मैं थोड़ी इस बारे में बात कर लेता हूँ। ये तो चलो, ये तो सारी बातें हो गई कि भैया उसने क्या कहा क्या नहीं कहा। ठीक है जी। उसने कई सारी चीजें और भी कही हैं कि भैया पीएम मोदी हमारे साथ खड़े रहते हैं, हर चीज में इंडिया वाले हमारे साथ खड़े रहते हैं, और ऐसा है वैसा। अच्छा, मोदी साहब ने भी एक चीज कही है कि भैया यूपीआई अब मालदीव में भी चलेगा, यूपीआई अब मालदीव में भी चलेगा, और रुपे कार्ड भी लॉन्च हो गया भाई साहब। उसका पहला ट्रांजैक्शन भी देखा मालदीव वाले ने और पीएम मोदी ने सामने बैठकर। ठीक है जी। तो भैया वहां हमारी यूपीआई भी चलेगी। अब मैं आपको बताता हूँ ये सारी चीजें हुई क्यों है। ये वही मोइजू था जो भाई साहब इंडिया आउट के नारे लगवाता था, फिर इसने चाइना से मोटा पैसा लिया। आप समझ रहे हो, अब वो पैसा तो इसने ले लिया, अपनी गवर्नमेंट भी बना ली, प्रेसिडेंट भी बन गया, लेकिन भैया मालदीव को चलाना तो पड़ेगा ना, उसके लिए तो पैसा चाहिए, और वो पैसा है नहीं। और जब ये दोबारा चाइना गया तो वहां पे इसको समझ में आ गया कि भैया चाइनीज ऐसे लोग हैं जो पैसा तो देते हैं, लेकिन भाई साहब ऐसा वसूलते हैं ना कि पेट की अंतड़ियां तक निकाल लेते हैं अपना कर्जा वसूलने के लिए। ऐसे होते हैं चाइनीज। तो इसको समझ में आ गया कि इसकी औकात क्या है, इसकी औकात क्या है, इसको समझ में आ गया। और यही रीजन था कि ये मालदीव वाला बाप बाप करते हुए आया है मोदी से मिलने, और साहब कुछ दे दो, आया है कटोरा लेके, कुछ दे दो, इतनी सारी चीजें करवा देता हूं मैं, ऐसा। इसको समझ में आ गया है। ठीक है जी। तो दोस्तों आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या अब हमें मालदीव जाना चाहिए, क्योंकि ये तो आगे कह के गया, ये तो रिक्वेस्ट करके गया भैया इंडियन सिटीजन से कि भैया आप लोग आओ मालदीव, आओ मालदीव घूमो, टूरिज्म बढ़ाओ मालदीव में। क्योंकि इसको समझ में आ गया ना कि अगर हमारे 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 प्राइम मिनिस्टर की आप बेइज्जती करोगे
हम आपको 2 मिनट में औकात दिला देंगे। आफ्टर ऑल 150 करोड़ है यार। ठीक है जी। तो दोस्तों आप लोग मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में, क्या मोइजू ने जो ये सारे स्टेप्स उठाए हैं इसके बाद हिंदुस्तान की जनता को मालदीव जाना चाहिए घूमने के लिए या नहीं जाना चाहिए। बाकी अगर आज की मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और भाई प्लीज कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।